होम्योस्टेसिस ये लफ्ज़ जो दिया है हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम है वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन। इसका मतलब है कि हमने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना है, बाहर चाहे चेंजिंग आती रहे। फिर हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस जो है वो कौन कौन से फंक्शंस करती है। तो पहले हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, जिसका मतलब होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारे पास कौन सा फंक्शन है होम्योस्टेटिक। दूसरा है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, जिसका मतलब है कि बॉडी के अंदर वाटर और जो साल्ट्स है उनकी अमाउंट को बैलेंस में रखना। ये चीज़ कहलाती है ऑस्मो रेगुलेशन। और जो हमारे पास लास्ट में जो थर्ड होम्योस्टेटिक फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन सिंपली क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, साल्ट्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, इन सब चीज़ों को बॉडी से रिमूव करवाना कहलाता है एक्सक्रीशन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि होम्योस्टेसिस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारे पास रिसेप्टर। रिसेप्टर में आ जाते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन, जिससे हम बाहर वाली कोई भी चेंज होगी उसको महसूस करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको हमारी स्किन फील करेगी। तो ये हमारा क्या है, रिसेप्टर या सेंसरी पार्ट। रिसेप्टर के बाद जो दूसरा हमारे पास होम्योस्टेसिस का एलिमेंट है वो है कंट्रोल सेंटर, जिसमें आ जाता है सीएनएस। मतलब हमारा उसमें शामिल है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये तमाम चीज़ों को, जितने भी जो है चेंजेस आएंगी उनको, उनकी इम्पल्सेस को रिसीव करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, फिर उसके बदले में ये रिस्पॉन्स या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है होम्योस्टेसिस का वो है इफ़ेक्टर्स। इफ़ेक्टर्स क्या करेंगे, इफ़ेक्ट देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, उसमें हमारे मसल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे ग्लैंड्स आ जाते हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स को हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर जो है, हमने सर्दी को जैसे थोड़ा डाउन फील किया, ये मैसेज अब स्किन के थ्रू जाएगा हमारे सीएनएस के पास, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर क्या करेगी, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके बदले में रिस्पॉन्स देगा, मतलब हमारी मसल्स की कंट्रैक्शन कराएगा, जिससे बॉडी प्रोड्यूस होगी हीट। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है। इसकी टाइप्स हैं। पहली टाइप है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हम आउटपुट को की शुरुआत करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। जैसा कि एनिमल्स में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो मिल्क के यूज़ से बढ़ जाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स पर इफेक्ट करता है और मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फीडबैक मैकेनिज्म की सेकंड टाइप, जिसका नाम है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या करते हैं, हम आउटपुट को डिक्रीज़ कर देते हैं या उसको रोक देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई है। अब क्या करेंगे, इसके बदले हमारा जो पेनक्रियाज है वो खारिज करेगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को नीचे लेकर आएगा, डाउन करेगा, नॉर्मल पर लेकर आएगा। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गई, क्या करेंगे हम, इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोक देंगे। तो